हेलो स्टूडेंट्स। तो नॉन मेडिकल और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए +1 और +2 क्लासेस का आज सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो सेशन है वो शुरू हो चुका है। +2 क्लास का तो मतलब कि वेकेशन से पहले ही शुरू हो गया था, बट अभी +1 क्लास मतलब अभी शुरू होने वाली है। ये वेकेशन के बाद जुलाई में शुरू होगी। तो यहाँ पे एक बाय मंथली जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बाय मंथली जो आपका सिलेबस है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं अप्रैल में 11th का देख सकते हो आप। अभी अप्रैल में क्लास नहीं लगी थी 11th की। 12th में मैथमेटिक्स का अगर आप देखो तो रिलेशन एंड फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मई में भी अभी +1 क्लास शुरू नहीं हुई थी, तो मैट्रिसेस एंड वेक्टर अलजेब्रा +2 के लिए है। ये 4 चैप्टर जो आपके मई में हो जाएंगे। जून में वेकेशन हो चुकी हैं। आज आपका फर्स्ट जो है मतलब कि वेकेशन का फर्स्ट डे है आपका। जुलाई में सेट्स शुरू हो जाएंगे। +1 के 3 चैप्टर होंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री। जबकि 12th क्लास का सिलेबस कॉन्टिन्यू एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगस्त में कम्प्लेक्स नंबर +1 क्लास के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, जबकि 12th क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी एंड डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद सितंबर में आपके जो हैं PMI यानी कि परमुटेशन पी आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन +1 क्लास के लिए। और आपके एग्ज़ाम भी होंगे। जो रिवीजन होगा वो SA1 जिसको बोलते हैं हम, और SA1 एग्ज़ाम रिवीजन +2 का भी होगा। लेकिन ये एक तरह के फाइनल एग्जाम्स नहीं होंगे। फाइनल एग्जाम आपका एक बार ही होगा। अब इसमें टर्म 1 और टर्म 2 नहीं है आपके। ये ध्यान रखने वाली बात है। मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस बार आपके टर्म 1 और टर्म 2 नहीं है PSCB स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है मतलब एनुअल एग्ज़ाम्स +2 क्लास के लिए वो मार्च में होंगे, और प्री बोर्ड एग्ज़ाम है जो रिवीजन होगी वो फरवरी में हो जाएगी। ऐसा ही हम देख सकते हैं +2 क्लास का फिजिक्स का 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा, 25 मार्क्स जो आपके प्रैक्टिकल के होंगे, और जो इंटरनल असेसमेंट है ओनली 5 मार्क्स की होगी। टोटल 100 मार्क्स का पेपर बन जाएगा आपका, और ये फाइनल होगा। साल में एक बार ही आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे। और यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो। वैसे ये पंजाब एजुकेटर ऐप में आपको ये सारा सिलेबस मिल सकता है, जिसमें आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। मगर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इनका जो है PDF का लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप ये सिलेबस सारा जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसमें प्रैक्टिकल भी बताए गए हैं कि कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल है, कौन कौन से प्रैक्टिकल +2 क्लास के जो है वो सिलेबस में हैं। इसके बाद मैं +1 का भी बताऊँगा। पहले हम +2 के कंप्लीट कर लें, क्योंकि +2 के ऑलरेडी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। +1 की अभी जुलाई में होनी है। बट अभी कई स्टूडेंट्स जो हैं शुरू कर चुके होंगे, +1 वाले भी अपनी स्टडी शुरू कर चुके होंगे, उनके एग्जाम ओवर हो चुके हैं। तो केमिस्ट्री का देख लेते हैं हम। +2 क्लास का यहाँ पे सिलेबस ये भी 70 मार्क्स की थ्योरी है, प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का, 5 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट, 100 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। इस सिलेबस को आपने ध्यान से देख लेना है, क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो पिछले साल के कट हो चुके हैं। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये जो PDF है। अगर आप पंजाब एजुकेटर ऐप यूज़ करें तो उसमें से भी देख सकते हो, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, इनके PDF मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सिर्फ आपने वही पढ़ने हैं। सारा सिलेबस इस बार मतलब कुछ टॉपिक्स जो कट हो चुके थे लास्ट ईयर से, पिछले 2 सालों से जो कट हो रहे हैं, तो उनमें से कुछ अननेसेसरी जो टॉपिक्स हैं वो कट हो चुके हैं। तो इस सिलेबस को ही आपने जो है फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बता रखा है, बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। इसमें पॉलीमर्स के बारे में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे आपको ये भी बताया कि प्रैक्टिकल में क्या कुछ होने वाला है। 25 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल होगा में साल्ट एनालिसिस, प्रोजेक्ट वर्क, ये सारा कुछ। केमिकल काइनेटिक्स में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में है, थर्मोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्रोमेटोग्राफी में, ये सारे सिलेबस में हैं आपके। और ये प्रैक्टिकल्स के बारे में भी डिटेल में आपको बताया गया, जो कि 25 मार्क्स का होने वाला है। और बाकी इसके बाद हम देख लेते हैं +2 क्लास का ही हम नेक्स्ट देखते हैं। बायोलॉजी का, जो कि मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखते हैं हम। ये बायोलॉजी का देखिए +2 क्लास का 70 मार्क्स का, इसमें भी 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स में 30 पीरियड्स 14 मार्क्स हैं। उसके अलावा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में 18 मार्क्स है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में 10 मार्क्स। तो 70 मार्क्स की थ्योरी बनेगी। ये सिलेबस है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक एंड एवोल्यूशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरेंटेंस। तो यहाँ पे टॉपिक सारे बताए गए हैं कि जो आपने जिनसे आपने मतलब आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करना है, यही टॉपिक्स आपने जो है तैयार करने हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि एक्सपेरिमेंट्स जो होंगे उसमें 4 मार्क्स, 3 मार्क्स का कौन सा होगा, माइनर, मेजर, 25 मार्क्स का टोटल आपका प्रैक्टिकल होगा।
तो ये तो थे प्लस टू क्लास के। अब प्लस वन क्लास के हम मैथमेटिक्स का तो देख ही चुके हैं। अब उसके बाद हम प्लस वन क्लास का केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री का भी जो पैटर्न तो सेम ही है, बेशक ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, लेकिन जो पैटर्न है प्लस टू के जैसा ही है, मतलब कि 70 मार्क्स की थ्योरी है, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 5 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट। तो यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देख सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। तो इसमें भी आपको जो है बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में, तो आपने यही तैयार करने हैं, एक्स्ट्रा सिलेबस के टॉपिक्स आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, काफ़ी टॉपिक अननेसेसरी जो कट हो चुके हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, इस बार टर्म 1 और टर्म 2 नहीं है, लेकिन आपको जो पूरा सिलेबस है उसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कम कर दिए गए हैं। हाइड्रोजन चैप्टर है जिसमें कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल, अकरेंस आइसोटोप्स, और इसके अलावा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये चैप्टर है ग्रुप 13 एलिमेंट्स जिसमें होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हम हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और इसके अलावा प्रैक्टिकल के बारे में भी आपको 25 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इसके बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। जो सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको इस बार सिलेबस में होने वाले हैं। तो प्लस वन क्लास का अभी सिलेबस शुरू नहीं हुआ है, मतलब कि क्लासेस शुरू नहीं हुए हैं, जुलाई में होने वाली हैं। बट अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि आपने नॉन मेडिकल लेनी है 10th के बाद या मेडिकल लेनी है, तो अभी से आप जो है अपना बुक्स वगैरह परचेज कर लीजिए और उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके बाद देख लेते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स भी सेम पैटर्न है, 70 मार्क्स की थ्योरी, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 5 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। इसमें फिजिकल वर्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हैं, जो कि हमारे सिलेबस में काइनेमेटिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ प्लेन के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। इसमें लॉज ऑफ मोशन है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अलावा मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन अ रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे हम, जो कि हमारी 5th यूनिट है। इसमें चैप्टर है 7th, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड अ रोटेशनल मोशन, वैल्यू ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ बल्क मैटर के बारे में। 9th चैप्टर है इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो अभी अभी आप 10th करके हटे हो, प्लस वन क्लास में हो सकता है आपको स्टार्टिंग में जो है थोड़े टॉपिक्स मुश्किल लगे, क्योंकि जो एकदम से जब 10th में बच्चे प्लस वन में आते हैं मेडिकल या नॉन मेडिकल में, तो उनको थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स जो है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। तो आपने अभी से ही ध्यान दे देना है, अपने वेकेशन का अपने फ़ायदा उठाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वेकेशन हो चुकी है, हाँ कई स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले चुके हैं वो एग्ज़ाम के टाइम ही, जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्होंने मेडिकल या नॉन मेडिकल साइंस फील्ड में जाना है, तो एडमिशन ले चुके हैं। तो उनको शायद हो सकता है कुछ टॉपिक्स करवा दिए गए हों, कुछ चैप्टर स्कूल में अगर वो गए थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई थी, अगर वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो उनको कुछ टॉपिक्स करवा दिए गए होंगे, तो उनको बेनिफिट होगा। बट अगर अभी भी आपने एडमिशन नहीं ली है बट आप जुलाई में लेना चाहते हो, मतलब कि अपनी प्लस वन क्लास में, तो आप बुक परचेज़ कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन मटेरियल आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। तो वहाँ से आप अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए, थोड़े थोड़े टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि आप जब एकदम क्लासेस शुरू करो, अपना सिलेबस शुरू करो, तो आपको डिफ़िकल्टी ना आए। और ये सिलेबस आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए प्लस वन क्लास का हम देख सकते हैं, इसमें भी 70, 25 और 5 मार्क्स का ही है, जो थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट। इसमें आपको बताया गया कि 10 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट है, 12 मार्क्स की सेकंड है, और इसमें द लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारे बायोलॉजी के प्लस वन क्लास के टॉपिक्स हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल एंड प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सेल के बारे में यूनिट है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन, प्लांट है। सिमिलरली इसमें मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ, ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, body fluids and circulation, excretory products and their elimination, locomotion and movements, न्यूरल्स कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें जो पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया गया कि प्रैक्टिकल्स का एवोल्यूशन जो है वो कैसे किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था कुछ सिलेबस के बारे में आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी देनी थी, क्योंकि अगर आप अपना नॉन मेडिकल या मेडिकल लाइन में जा रहे हो तो पहले से थोड़ी सी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। तो ये सिलेबस आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि पंजाब एजुकेयर ऐप में भी मिल जाएगा, और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ पे भी मैं इसका PDF दे दूँगा। और टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट।